हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे प्यार भारतवासियों, मैं आ गया हूँ और एस्ट्रोलॉजी की एक और कड़ी में एक और नए अनोखे ज्ञान के साथ। वैसे तो हो सकता है आपको ये बातें पता हों, लेकिन मैं होप यू आर कोशिश यूँ कर रहा हूँ कि जिससे मैं वास्तु से जुड़ी हुई कुछ बातें आज लाया हूँ। वैसे तो मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज कुछ चीज़ें ज्योतिष से ही एक सेगमेंट है जिसको हम लोग वास्तु कहते हैं, वास्तु टिप्स, और वो हमारे घर से जुड़ी है। क्योंकि दिवाली आ रही है तो दिवाली पर इन चीज़ों का अगर आप और ध्यान रखेंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनको आप जीवन में उतार लेंगे, मतलब रसोई घर से जुड़े हुए कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, और उन टिप्स को अगर आप उतार लेते हैं अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं ये संभावना बढ़ जाएगी कि आपके जीवन में खुशहाली, प्रसन्नता, मधुरता, ये इन चीज़ों की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका टॉपिक से है कि रसोई घर लाए बरकत। अब रसोई घर आपको बरकत तो दे सकता है, लेकिन बरकत के लिए हमें चाहिए क्या, किस तरीके से हम बरकत कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रसोई के अंदर। हमारे यहाँ का जो किचन है या रसोई है उसको हम किस तरीके से डेकोरेट करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन कलर का ध्यान रखें, उन चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हर गृहिणी का सपना होता है कि उसके घर में एक अच्छा सा रसोई हो। रसोई या किचन ये मनोदशा पर निर्भर करता है कि आपकी मनोदशा कैसी है, ये रसोई से देखा जा सकता है। इंसान की मनोदशा को वर्ण हम रसोई से कर सकते हैं। रसोई जिस तरह की होगी, जिस तरह के हाव भाव वहाँ के होंगे, उसी तरह का माहौल, उसी तरह की गतिविधियाँ उस घर के जातक के लोगों के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि अगर हम समझें तो रसोई घर के माध्यम से ही लक्ष्मी हमारे घर में रुकती है और रहती है और आगमन होता है उनका। इसको हमें समझना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि रसोई घर साफ सुथरा होना चाहिए आपका। पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, रसोई घर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। रसोई घर सबसे मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि रसोई घर जो है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए। उसकी साफ सफाई का आपको ध्यान बहुत रखना है। और कहा जाता है कि जो रसोई घर वो अग्नेय कोण में होना चाहिए। अग्नेय कोण के भी दक्षिण पूर्व में हो, इसको भी समझिए। अग्नेय कोण के साथ साथ हमें इस बात का यथावत ध्यान रखना है कि जो हमारा रसोई है वो दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो जो भी हमारा रसोई है या किचन है उसके दक्षिण पूर्व कोने में हमको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक दीपक, लेकिन ये दीपक आटे का होना चाहिए। आटे के दीपक को अगर आप जला देते हैं तो वहाँ वास्तु से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि एक रसोई घर में हमें एक 0 पावर का या 0 वाट का एक रेड कलर का बल्ब जरूर जलाना चाहिए वहाँ पर। अगर हम रेड कलर का बल्ब जलाते हैं तो उसके माहौल को, यानी कि रसोई घर के माहौल को हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव कर सकते हैं। इसके बाद एक बात का हमें और ध्यान रखना है। अभी मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि रसोई घर में साफ सफाई का ध्यान आपको बहुत रखना है। क्योंकि अगर आप रसोई घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे और अगर जाला लग जाता है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपके रसोई घर में जाला लगा हुआ है तो प्लीज़ कृपा करके उसको साफ करें। दिवाली आ रही है, जरूर साफ करें। ये टिप्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो घर के लोगों के अंदर क्या एक चीज़ हो जाएगी, वो बीमार रहने लगेंगे, उनके अंदर बीमारी की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। रसोई घर में अगर आपके जाला लगा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं आपके घर में बीमारी को इंडिकेट करता है। घर के लोग बीमार रहने लगेंगे, उनको कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम्स बनी रहेगी यथावत। तो इसलिए ज़रूर अपने किचन का, जो भी किचन है उसको बहुत अच्छे से साफ करें। वहाँ मकड़ी के जाले ये ना रहने दें, इनको बिल्कुल ही बाहर कर दें। ठीक है। एक चीज़ और पॉइंट भी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में झगड़े की संभावना भी बन जाती है। मतलब रसोई साफ सुथरा हो प्लस वहाँ पे मकड़ी के जाले और ये चीज़ें ना हो। क्यों? क्योंकि ये बीमारी और झगड़ा दोनों लेकर आते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसका सफाई करेंगे तो पहली चीज़ तो आप झगड़ों से बचेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आप बीमारियों से बच जाएंगे, और बीमारियों से होने वाली प्रॉब्लम से बच जाएंगे, उसके कष्ट से बच जाएंगे। इस बात को आपको समझना है। अब रसोई घर का जो किवाड़ होता है, क्योंकि रसोई घर में किवाड़ा भी होना चाहिए, दरवाजा भी होना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या करना है, रिद्धि सिद्धि जरूर लगाएं। रिद्धि सिद्धि का टाइटल जरूर लिखें।
रिद्धि सिद्धि जरूर लिखें वहां पर। एक बात आपको ध्यान रखना है कि रसोई घर में चूल्हा किधर भी हो, जैसे जो भी हमारे घर की चिमनी होती है या जो रसोई घर की चिमनी है वो किसी भी डायरेक्शन में लगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी बैठें, जब भी हम खाना बनाएं, तो खाना बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखना है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। हम अपनी दिशा को पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे और पूर्व दिशा की तरफ ही मुंह करके हम बनाते हैं खाना। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे घर की गृहिणी हैं वो ठीक रहेंगी, उनकी मनोदशा ठीक रहेगी, उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगी या घर के लोगों को भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बात हमें और ध्यान रखना है, घर में जब भी हम सब्जियों को लाएं, वैसे आजकल तो रेफ्रिजरेटर हो गए हैं घरों के अंदर, तो लोग सब्जियों को धोकर रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रसोई घर में जब भी आप सब्जियों को रखें तो उसकी जमीन पर सब्जियों को न रखें। जमीन से ऊपर किसी बर्तन पर या किसी अच्छे स्थान पर उसको रखें सब्जियों को बनाने से पहले। जमीन पर तो भूल कर भी ना रखें, इससे भी वास्तु दोष, और अगर इसको साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो भी बीमारियों, क्योंकि सब्जी में कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी हो सकता है, तो उसको जमीन पर प्लीज टच करके ना रखें। एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आपको खाना पकाते हैं, जैसे आप खाना पका रहे हैं, तो खाना पकाते वक्त आपको सफेद रंग के कपड़ों से परहेज करना है। सफेद, व्हाइट और ब्लैक, इन दो कपड़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। और एक चीज और समझना है, अगर आप पर्दे का यूज कर रहे हैं, अगर आप पर्दे का यूज कर रहे हैं किचन के अंदर, तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि काले और सफेद पर्दे ये भूल कर भी आप अपने किचन में यूज ना करें, क्योंकि ये घर की निगेटिविटी और किचन की निगेटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के पर्दे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनको आप इग्नोर करें, इनको आप अपने भूल कर किचन के अंदर ना लगाएं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको पर्दे लगाने ही हैं तो पीला यानी येलो, नारंगी कलर, गुलाबी जिसको हम लोग पिंक बोलते हैं, रेड होना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी में तो यहां तक भी लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रीन कलर को प्रायोरिटी देते हैं अपने रसोई के अंदर, तो कहते हैं रसोई की बरकत हरदम बनी रहती है, रसोई में खाना अच्छा पकेगा। तो विशेषज्ञों ने तो ये भी कहा है कि आपको ज्योतिष के अकॉर्डिंग रसोई घर के अंदर जो यूज करना है वो हरे रंग, यानी कि जो ग्रीन कलर्स हैं, इनका हमें इस्तेमाल ज्यादा करना है। और ग्रीन कलर के पर्दे अगर आप लगाते हैं या ग्रीन कलर का यूज ज्यादा करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके किचन के लिए, इसको आपको समझना है। हरे रंग की वजह से एक बात तो ये भी होती है कि ताजगी बनी रहती, एक फ्रेशनेस की आभूति आपको होती रहती। साथ में जो रसोई घर में जो लोग काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं तरोताजा अपने आप को फील करते हैं, उनके अंदर एनर्जी का लॉस आप नहीं पाएंगे। जब भी उनकी आंखों में हरा रंग टकराएगा तो उनकी बॉडी में एक एनर्जी, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी उनकी पूरी बॉडी में क्या होगी, स्थायमान हो जाएगी, जिससे उनको थकावट कम होगी। चाहे जितना भी खाना बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस ग्रीन कलर की भूमिका ये होती है किचन के अंदर। तो मेरी माने तो किचन में ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करें। वैसे मैंने आपको कुछ कलर जैसे पीला, नारंगी, गुलाबी, लाल, ये सारे कलर बताए हैं, लेकिन अवॉइड करने को जो कलर बताया है वो आपको मैंने बताया है व्हाइट और ब्लैक। इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने घर की निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ज़्यादातर स्त्रियां मैं देखता हूँ, ज़्यादातर की घर की गृहिणी, महिलाएं, माताएं, हमारी बहनें व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं और किचन में इंटर कर जाती हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन में चली आ रही प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। तो इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब एक चीज को और समझना है कि रसोई घर में इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा अहमियत देनी है, जो मैंने अभी आपको बताई, और आप देखेंगे कि आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो दिवाली आ रही है, इन चीजों का ध्यान दें, अपनी किचन की तरफ जाएं, किचन में जिन चीजों को मैंने बताया है कि इनको हटाना है तो उनको हटा दें, जिन चीजों को चेंज करना है उनको चेंज कर दें। यही है वास्तु की टिप्स। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी कारण से घर के दक्षिण पूर्व में रसोई घर के लायक जगह ना हो तो
उत्तर पश्चिम अथवा पश्चिम दिशा में काफी हद तक सही रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस पॉइंट को, इसको समझिएगा कि यदि किसी कारण से घर के दक्षिण पूर्व में रसोई घर के लायक जगह ना हो, मान लीजिए आपके दक्षिण पूर्व में कोई अनस्टेबल चीज बनी हुई है या कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ आपने पहले से ही कंस्ट्रक्ट करवा लिया है जो कि अब हटाया नहीं जा सकता, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में काफी हद तक इसको आप रख सकते हैं, अपने किचन को बना सकते हैं। लेकिन एक बात होती है, अगर इन दिशाओं में आपने किचन बना दिया जो मैंने अभी बताया है, तो आपके घर में खर्चा बढ़ जाएगा। आपके घर में क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर आप खर्चा बढ़ाना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में और उत्तर पश्चिम दिशा में अपना किचन बनाएं। आपके घर का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसको आप कवर भी शायद ना कर पाए। और एक चीज और समझनी है कि रसोई घर में भोजन पकाने वाली जो महिलाएं हैं, भोजन पकाने के बाद वहीं पे भोजन ना करें। मैं देखता हूं कुछ घरों में ये हैबिट्स होती है, लोग किचन में ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे किचन अशुद्ध हो जाता है। इस बात को आपको समझना है, किचन आपका अशुद्ध हो जाता है, वो उस लायक नहीं बचता है, उसकी शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए आप ओम का चिन्ह, मंगल का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, जिनको हम लोग मंगल चिन्ह के नाम से जानते हैं, ये लगा सकते हैं। जब भी खाना पकाएं, आप रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए घर से जरूर निकालें। एक चीज और ध्यान रखनी है, रसोई घर में आपको झाड़ू नहीं रखनी है, इसको प्लीज बाहर कर दीजिएगा। रसोई में झाड़ू के लिए कोई जगह नहीं है, तो जहां भी आपकी रसोई है वहां पर झाड़ू ना लगाएं। दूसरी चीज है कि अगर आपको वास्तु के हिसाब से किसी फोटो को लगाना है या किसी पिक्स को लगाना है, तो वो माता अन्नपूर्णा की जो पिक्स है वो सबसे श्रेष्ठ रहेगी। अगर माता अन्नपूर्णा की पिक्स आप लगाते हैं तो ये घर के लोगों के भोजन की वैरायटी, शुद्धता, पुष्टिकरण अपने आप माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर अभिभूत हो जाते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की पिक्स यानी कि फोटो आप लगा सकते हैं अपने किचन के अंदर, जो कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्ण भी है। तो मैंने आज आपको कुछ चीजें और बताई हैं, और एक जाते जाते एक नुस्खा जरूर बताऊंगा कि तवा जो है आपके घर का, ये बहुत शुद्ध रखना है। तवा कभी भी रसोई घर के अंदर पलट के नहीं रखना है, सीधा तवा रखें। मैं देखता हूं कि कई घरों में तवा धोया जाता है, पहले सिंक भी वहीं लगा होता है, धो के और सीधा या उल्टा रख देते हैं। सीधा खड़ा भी नहीं रखना है, आपको सीधा रखना है। पट करके तो बिल्कुल तवा नहीं रखा जाता है, ये अशुभता की संकेत है। हमारे शास्त्रों में हमारे पुराने लोग, हमारे प्राचीन लोग, हमारे सनातनी लोग इसका विरोध करते थे, उसको अशुभ माना गया है हमारी संस्कृति के अंदर। तो हमको सीधे तवे का इस्तेमाल करना है। बर्तनों की साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। नाइफ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो नाइफ है, जो चक्कू है घर में, इनको छिपा कर रखें। किचन के अंदर भी इनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सबकी नजर में ये ना पड़े, छिपी रहे। जब इस्तेमाल हो उसका इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर इसको किचन में छिपा कर वापस से रख दें। तो आज मैंने वास्तु से जुड़ी हुई, हो सकता है आज आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं, और होप यू आर एंजॉइंग कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, चूँकि दिवाली आ रही है, साफ सफाई हर घर में हो रही है, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर घर में खुशहाली आए, हर घर के लोगों की बरकत हो, प्रॉब्लम्स ना आए, समस्याओं से दूर रहें, खुश रहें और इंजॉय करते रहें। तो ठीक है, फिर मैं एक एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट के साथ आपको नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा। लेकिन जाते जाते मैं एक आपको मंत्र जरूर दिए जा रहा हूँ। एक मंत्र है हमारे यहाँ, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का ध्यान करना, उसका अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है, खास करके जातकों के लिए, बच्चों के लिए। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री माता का ये मंत्र है। गायत्री स्वयं सूर्य से ही अभिभूत हैं, उन्हीं से अभिभूत हैं। तो उनके इस मंत्र का ध्यान करने से कुंडली चक्र को जागृत किया जा सकता है, और कुंडली चक्र जागृत हो जाने से बहुत सारी चीज़ों से अवगत हुआ जा सकता है। तो गायत्री मंत्र का ध्यान कर सकते हैं, माँ गायत्री की आराधना कर सकते हैं, घर में बैठकर भगवान का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। अगर 108 बार आप जप करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि पॉजिटिव होंगे। तो होप यू आर एंजॉइंग। मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय,
आशा है आप मज़े में हैं और इन्जॉय करते रहें, खुश रहें। और दिवाली की पहले से ही मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक है, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।